नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिस पर मैं अंजू अग्रवाल लखनवी आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा या कहानी। तो आज जो मैं लघु कथा आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गुब्बारे वाली लड़की। गुब्बारे वाली लड़की। तो शुरू करते हैं। दीदी दीदी वो देखो, गुब्बारे वाली लड़की। अरे कहाँ कहाँ, कहते हुए मैंने अपने स्कूटर को पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिया। पिछले हफ्ते ही उस गुब्बारे वाली लड़की से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। पापा के साथ मैं कॉलेज जा रही थी और उस चौराहे पर किसी राजनीतिक रैली के गुजरने के कारण ट्रैफिक रोक दिया गया था। तभी अचानक वो गुब्बारे वाली लड़की कार के शीशे को थपथपाने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी प्रश्न करती सी आंखें देखकर मैंने शीशा खोल दिया था। दीदी दीदी गुब्बारे ले लो ना, केवल 10 रुपए का है। तुम कितने साल की हो? उसकी ओर एक टक देखती मैं पूछ बैठी थी। मेरे प्रश्न को इग्नोर करती हुई वो बोली, क्या दीदी, एक गुब्बारा तो ले लो ना, ले लो ना, 10 रुपए का ही तो है। कहते कहते वो रुआंसी सी होने लगी। स्कूल जाती हो क्या? मैं अब भी उसकी बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम थी। अब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर मुझे देखा। शायद कुछ तीखा कहना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उसकी बड़ी बड़ी आंखें डबडबा उठीं और वो बुदबुदाई, गुब्बारे बेचकर भर पेट रोटी तो मिलती नहीं, पढ़ने के लिए कॉपी किताबें बस्ता कहाँ से लाऊं? कहकर वो पलटकर चल दी। शायद उसे मुझसे गुब्बारे खरीदने की कोई उम्मीद नहीं थी। अरे अरे गुब्बारे तो देती जा, मैं पीछे से चिल्लाई, लेकिन तभी ट्रैफिक चालू हो गया। अगले ही दिन एक छोटे बक्से में बहुत सी कॉपी किताबें पेन पेंसिल लेकर मैं उसे देने के लिए उसी चौराहे पर आई, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तब से मैं रोज वो बक्सा स्कूटर पर रखकर ही निकलती, इस उम्मीद से कि शायद वो मिल जाए और उस दिन उससे गुब्बारा ना खरीदने के अपने गिल्ट से मैं मुक्त हो जाऊं। और आज अचानक उसी चौराहे से जब मैं अपने भाई के साथ गुजर रही थी तो वो दिखी। मैंने फटाफट से बक्सा उसे थमा दिया। प्रश्नवाचक दृष्टि से वो मुझे देखने लगी। वो तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाई थी। मैंने कहा, कॉपी किताबें हैं इस बक्से में तुम्हारे पढ़ने के लिए। सब मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए। सुनते ही उसका चेहरा चमक उठा। उस बक्से को उसने अपनी छाती से चिपकाया और आंखों ही आंखों में कृतज्ञता जताती तेजी से दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, ये थी मेरी लघु कथा। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से सुनते रहिए। तो अगले की वीडियो में किसी नई कथा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।